वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर टाइप्स। नंबर टाइप्स चालू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने इसके पहले नंबर डेटा टाइप हमने देखे हैं कि नंबर डेटा टाइप क्या होता है, हम कैसे नंबर डेटा टाइप के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज या डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको इसी वीडियो में आई लिंक बटन आपको जो दिखाई दे रहा होगा उसमें लिंक डाल देता हूँ। आप एक बार वो पहले वीडियो गो थ्रू कर लेना, फिर इस वीडियो पे स्टार्ट करना। तो नंबर डेटा टाइप होता क्या है या नंबर टाइप्स होता क्या है? तो नंबर टाइप्स मतलब ऐसा डेटा टाइप कि जिसमें आप नंबर फॉर्मेट में डेटा रख सकते हो, राइट। वी कैन स्टोर नंबर इन अ वेरिएबल, राइट। सो इसे कहा जाता है नंबर डेटा टाइप। तो अपने पास कितने टाइप्स के नंबर होते हैं? अपने पास होते हैं दो टाइप्स के नंबर्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, राइट। नंबर फॉर्मेट आप जिसे कहते हो, उसमें से पहला इंटीजर एंड सेकंड फ्लोट। सो बाकी लैंग्वेजेस में अगर आपने देखा होगा विदाउट डेसिमल वाला नंबर मतलब आप उसे इंटीजर कहते हो। लाइक अगर 10 है, 20 है, ये क्या हो गए? ये आपके इंटीजर है, राइट। दीज आर इंटीजर नंबर। एंड 10.5, 20.5, ये क्या कहते हो आप? इसे इसे कहते हो आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर्स कैसे करते हैं, कैसे डिक्लेयर किया जाता है? तो नंबर्स डिक्लेयर करने के लिए आपके पास तरीका ऐसा होता है कि वैर नंबर ऐसे लिख दो, या फिर आप इसे लेट भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स भी यूज़ कर सकते हो। सो नो इश्यूज। आप जिस तरीके से नंबर का स्कोपिंग रखना चाहते हो आपके प्रोग्राम में, आप उस तरीके से नंबर रख सकते हो। या फिर आप इसे 0.5 भी करोगे तो भी चल जाएगा। मतलब ये एक टाइप का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपने बना दिया, राइट। ये पहला टाइप है कि जिससे, या तरीका है जिससे आप प्रिमिटिव टाइप से, या इसे कहते हो प्रिमिटिव टाइप आपका वेरिएबल क्रिएशन, नंबर फॉर्मेट वाला। और दूसरा तरीका है आपका कंस्ट्रक्टर के थ्रू, जो कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि उसके थ्रू बनाने के लिए आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कि num4 सपोज, और इसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर कौन सा यूज करना है? नंबर वाला कंस्ट्रक्टर। इसमें आप वैल्यू जो भी दोगे इनसाइड वो चल जाएगा। तो इसे क्या कहोगे आप? इसे कहोगे कंस्ट्रक्टर वे, और इसे कहोगे आप लिटरल, या फिर आप जिसे कहते हो प्रिमिटिव वे, राइट। प्रिमिटिव में ऐसे ही आप बनाते हो, राइट। इसे कहोगे आप प्रिमिटिव टाइप। ओके। तो ये दो तरीकों से आप आपके मशीन में नंबर बना सकते हो, राइट। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि नंबर अगर आपने बनाया है, सपोज मैंने ऐसे कुछ नंबर लिखा है, वैर नंबर या num5 इक्वल्स टू, ऐसे कुछ मैं लिखता हूँ, ये चल जाएगा, राइट। इसमें न्यू अगर आप करते हो और विदाउट न्यू करते हो तो क्या डिफरेंस है? मतलब मैंने अगर सपोज यहाँ पे नंबर 4 दिया और ये नंबर 5 दिया, राइट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। इसने एक नई मेमोरी एलोकेट की, जिसकी आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर अलग से बने। आप चाहते हो तो मैं इसको अलग अलग कंसोल में प्रिंट करता हूँ, मतलब आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा ये आइडिया। तो देखिए अगर मैंने एक नंबर न्यू कीवर्ड के साथ बनाया है और एक नॉर्मल नंबर के साथ बनाया है, तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया? तो पहला देखो, आपने जैसे ही न्यू के साथ बनाया तो उसके साथ कुछ अलग प्रोटोटाइप नाम से भी चीज़ें ऐड हो गई। ये चीज़ हम आगे वाले वीडियोस में देखने वाले। सिर्फ इतना अभी समझ लीजिए कि अगर न्यू से कोई चीज़ बनती है तो उसका लिंकिंग उसके प्रोटोटाइप के साथ बन जाता है, मतलब उसके पेरेंट्स के टाइप के साथ बन जाता है। आप जब प्रोटोटाइप सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा प्रोटोटाइप होता क्या है, क्यों हम प्रोटोटाइप यूज़ करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप कैसे बनाता है। तो इतना याद रखो कि न्यू के ज़रिए आप अगर बनाते हो, इट अटैचेस इट्स प्रोटोटाइप, राइट, टू द वेरिएबल। अगर आप नॉन ये बनाते हो तो ये इट डज नॉट अटैचेस द प्रोटोटाइप। अटैच होने का मतलब अलग है, और विदाउट अटैच वाला
तरीका अलग है। जब प्रोटोटाइप सीखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियरली समझ आ जाएगी। तब तक आप अगर कहीं नोटबुक पे लिखना चाहते हो कि प्रोटोटाइप के साथ अटैच होता है, इतना लिख के रखिए, जब प्रोटोटाइप आ जाएगा तो आपको ये चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी। सपोज मैंने ये चीज़ ऐसे लिखी है, अब मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ सो दैट आपको ये क्लियरली दिख जाएगा। अब सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर नंबर 6 सपोज, और मैंने इसके अंदर रख दिया 10, राइट। आपको ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ बता रहा हूँ। सॉरी, नंबर 6 में वैल्यू रखी मैंने 10, नंबर 7 में मैंने वैल्यू रखी 20। अब अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूँ, राइट, कंसोल डॉट लॉग नंबर 6 प्लस 7, आपको आंसर पता है कि इन दोनों का एडिशन हो जाएगा और इसको आंसर आएगा 30। बट क्या हो अगर मैं इसकी वैल्यू स्ट्रिंग दे देता हूँ, राइट। मैंने num6 की वैल्यू दे दी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, या फिर आप चाहते हो तो मैं नया नंबर एक बना देता हूँ, मतलब आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। अब मैं इसको 8 नंबर दे देता हूँ, नंबर 8, इसकी वैल्यू दे देता 10। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कंसोल लॉग करूँगा, राइट, और कंसोल लॉग में मैंने पहले 8 लिया है, दोनों का डिफरेंस बता दो, पहले 8 लिया बाद में 6 लिया, नंबर 8 प्लस नंबर 6 तो क्या बन जाएगा? कोई मुझे बता सकता है इसमें? आप अगर लॉजिकली सोचो तो क्या बनेगा? तो नंबर 8 ये है स्ट्रिंग फॉर्मेटेड। आपको ये सवाल इंटरव्यू में जानबूझ के पूछा जाता है, तो आप थोड़ा ये चीज़ केयरफुली देखिए। अगर मैंने नंबर पहला, जब मैं एडिशन करना चाहूँ, आप बोलोगे इसको एडिशन, राइट, एडिशन करना चाहोगे दो नंबर का, बट आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि पहला नंबर ये नंबर फॉर्मेट में है क्या? नहीं, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। और दूसरा नंबर किस फॉर्मेट में? दूसरा नंबर प्योरली नंबर फॉर्मेट में है, राइट। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे कंसोल लॉग करके मैं दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ जो फंक्शन अपने पास होता है, उसमें नंबर 8 का मैं अगर यूज़ करूँ कि नंबर 8 का टाइप क्या है और टाइप ऑफ नंबर 6 अगर बताओ, तो देखो रिफ्रेश करने के बाद ये चीज़ कमेंट कर देता हूँ, मतलब आपको तब तक आंसर नहीं दिखेगा। पहले का फॉर्मेट था स्ट्रिंग, दूसरे का था नंबर, राइट। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर पहला नंबर है, सॉरी पहला स्ट्रिंग है और दूसरा नंबर है, और उन दोनों को मैं एडिशन करना चाहता हूँ, तो ये एडिशन ना बनकर इसे क्या कहते हो? इसे कहा जाता है कॉन्कैटिनेशन, राइट, कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। इसे कहा जाएगा कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड नंबर, राइट। आप कॉन्कैट कर रहे हो, कॉन्कैट का मतलब क्या होता है? ज्वाइन करो। तो पहला नंबर है 10, या पहले स्ट्रिंग है 10 और उसके साथ ये नंबर आगे वाला आने वाला 10, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। कॉन्कैटिनेट हो जाएगा मतलब क्या? आउटपुट आते वक्त आपको पहला 10 एज इट इज स्ट्रिंग वाला रहेगा और बाद में आने वाला 10 उसके साथ पीछे अटैच हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? तो ये है आपका डिफरेंस अगर स्ट्रिंग और नंबर का कॉन्कैटिनेशन करते हो तो, राइट। अगर यही चीज मैं सपोज ऐसे कर दूं, कंसोल डॉट लॉग नंबर 6 प्लस नंबर 10, नंबर 8, राइट। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखो आउटपुट दोनों का सेम आ रहा है। आप बोलोगे कि नहीं, दोनों कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं इसलिए दोनों अटैच हो रहे हैं। बट सपोज मैं अगर नंबर 7 ऐड कर देता हूं नंबर 6 के बाद, प्लस नंबर 7, अब आप मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखो आंसर 3010 आ रहा है, मतलब ये चीज कॉन्कैटिनेट बाद में हुई। तो पहले क्या हुआ? नंबर प्लस नंबर, ये दोनों नंबर फॉर्मेट में 10 एंड 20, इन दोनों का एडिशन हो गया, इसलिए इसका आंसर आया 30। और बाद में जो नंबर 8 स्ट्रिंग था वो उसके साथ कॉन्कैटिनेट हो गया। मतलब इसका आउटपुट आपको हमेशा, जब आप नंबर और स्ट्रिंग का एडिशन करते हो तो आपको हमेशा आउटपुट किस फॉर्म में आएगा? स्ट्रिंग। आप इन तीनों का एडिशन करके अगर टाइप ऑफ कर दोगे तो देखो टाइप ऑफ इन तीनों का एडिशन, मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ एक ब्रैकेट में, और इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो इसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो याद रखना, जब भी आप नंबर और स्ट्रिंग का एडिशन करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट उसको कॉन्कैटिनेट करता है। बट अगर स्टार्टिंग वाली चीज़ें नंबर है, मतलब दो नंबर्स कंटिन्यूसली है, तो उनका एडिशन पहले करेगा, बाद में आए हुए स्ट्रिंग के साथ उसको अटैच करेगा। बट अगर सपोज मेरा नंबर आने वाले दोनों नंबर लास्ट में है, नंबर 7 ऊपर वाले में देखो लाइन नंबर 24 में नंबर 8 स्ट्रिंग से स्टार्ट हुआ, बाद में ये दोनों नंबर है, राइट। मैंने पहले बताया था नंबर प्लस स्ट्रिंग, तो ये दोनों का एडिशन बाद में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट। बट अगर स्टार्टिंग ही इन स्ट्रिंग से होगी तो हमेशा याद रखना स्ट्रिंग की वजह से बाकी सारे चीज़ें आने वाले बाद वाली
ये एडिशन ना होकर ये सारे कॉन्करेटेड हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, ये 10 प्लस ये 20, मतलब ये पूरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा 10 10 20। समझ पा रहे हो? याद रखना, अगर स्टार्टिंग नंबर है और वो दो नंबर सपोज आते हैं तो दोनों का एडिशन बाद में आने वाली स्ट्रिंग उसके साथ अटैच हो जाएगी, कॉन्केटेनेट हो जाएगी। बट अगर स्टार्टिंग ही स्ट्रिंग से हुई है तो हमेशा याद रखना स्ट्रिंग की वजह से बाकी आने वाले सारे ऑटोमेटिक स्ट्रिंग की तरह ही कॉन्केटेनेट हो जाएंगे, भले वो नंबर फॉर्मेट में हो। राइट? तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये होता है सिर्फ प्लस के बारे में, ये होता है सिर्फ प्लस के बारे में। प्लस हमेशा आपका कॉन्केटिनेट पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है और एडिशन के लिए भी होता है। बट क्या हो अगर मैं ऐसा लिख दूं, कंसोल डॉट लॉग नंबर 6 माइनस नंबर 7, ये तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है। राइट? आपको क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे, -10। राइट? आप 10 में से -20 अगर किए तो -10 आएगा। बट क्या हो अगर मैं ऐसा कर दूं, कंसोल डॉट लॉग नंबर 7 माइनस नंबर 8, अब क्या बोलोगे आप? यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो आप क्या कहोगे? हमेशा याद रखना, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो इस टाइम पे ये कॉन्केटेशन वाला उसके साथ फॉर्मूला नहीं लगता। आप नॉर्मल जो नंबर के साथ माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते हो तो वही रूल लगता है। आपका ये नंबर एज इट इज रहेगा, वो जो स्ट्रिंग है वो जावास्क्रिप्ट उसको कन्वर्ट कर देगा बैकग्राउंड में नंबर फॉर्मेट में। राइट? ये स्ट्रिंग था लेकिन आपने माइनस किया नहीं, मतलब सब्ट्रैक्शन की वजह से इसको ऑटो कन्वर्ट कर दिया। तो देखो आंसर क्या आया, 10। याद रहेगा? मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन string variable gets converted into number। राइट? ये कन्वर्ट हो जाता है नंबर में। सेम चीज़ अगर आप कहोगे मल्टीप्लिकेशन में, सेम है। मैं इसको भी कॉपी कर देता हूँ, कट, और यहाँ पे डाल देता हूँ। मतलब इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप क्या कहोगे, ये सब ऑटोमेटिक कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं आपके नंबर फॉर्मेट में। राइट? अभी नंबर 6 माइनस की जगह पे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नंबर 7, चलो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये आपको आंसर ऐसे देगा कि रिफ्रेश कर दिया तो देखो लास्ट के 6, ये वाले, पहले -10 इसका, फिर बाद में आने वाले का 10, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 10 एंड 20 का 200। ये इसने भी ऑटो कन्वर्ट कर दिया। राइट? इसने कन्वर्ट करके नंबर में लाया तो 10 इंटू 20 क्या हो गया, सॉरी 20 इंटू 10 क्या हो गया, 200। बाद में 6 और 7 का डिवीजन मतलब 10 डिवाइड बाई 20 0.5 और 7 डिवाइड बाई स्ट्रिंग वाला 10 मतलब 20 डिवाइडेड बाय स्ट्रिंग वाला 10, इसने कन्वर्ट कर दिया वापस नंबर में, इसलिए आपको आंसर आ रहा है 2। राइट? समझ पा रहे हो? ये था आपका नंबर फॉर्मेट। आपको जब नंबर और स्ट्रिंग के साथ खेलना हो तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। बट क्या हो अगर मैं ऐसा लिख दूं, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, और मैं ऐसा लिख दूं कि सपोज मेरे पास ऐसा नंबर है कि जिसमें मैंने यहाँ पर लिख के रखता हूँ, लेट नंबर 9 इक्वल्स टू हेलो, मैंने दे दिया। राइट? अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैंने नंबर 9 को प्लस कर दिया किसके साथ, नंबर 10 के साथ या फिर नंबर 6 के साथ। आप क्या बोलोगे, ये स्ट्रिंग है, मैंने जो पहले कहा था स्ट्रिंग है, उसके साथ नंबर अटैच कर दिया, तो ये क्या आंसर देगा आपको, यस हेलो 10 कॉन्कैटिनेट हो गया। बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कंसोल लॉग 6 प्लस 9, तो आंसर क्या रहेगा, 10 हेलो, पहले 10 बाद में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होगी तो 10 हेलो। अब मुझे बताना, यही चीज़ मैं माइनस के लिए करता हूँ, नंबर 9 माइनस नंबर 6, 9 है हेलो, 6 है 10, तो आप क्या कहोगे, इसका आंसर क्या आना चाहिए,
नॉट अ नंबर, राइट, इसका आंसर आएगा नॉट अ नंबर। क्यों? कभी भी स्ट्रिंग में से नंबर माइनस नहीं होता, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग फॉर्मेटेड नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे 10 होता तो ये कन्वर्ट कर सकता था स्ट्रिंग फॉर्मेटेड 10 को, बट यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे हेलो है। हेलो कभी नंबर में कन्वर्ट होता है क्या? आप कितना भी ट्राई करोगे या जावास्क्रिप्ट कितना भी ट्राई करेगा तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से स्ट्रिंग हेलो से मैं अगर कोई भी नंबर भी निकालूं, माइनस करूं, तो उसमें क्या आएगा, हमेशा नॉट अ नंबर आएगा। नॉट अ नंबर मतलब ऐसा नंबर कि जो मौजूद ही नहीं रहेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता आपको। और सेम मैं अगर इसके साथ करूँ तो, राइट, तो ये देखो दोनों क्या है, नॉट अ नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, और यही चीज़ मैं डिवाइड के लिए करूँ तो, डिवीजन के लिए, तो डिवाइड जब भी करूँगा तो भी नॉट अ नंबर आएगा। मतलब ऐसा स्ट्रिंग कि जो कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो वो हमेशा क्या जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा नॉट अ नंबर, राइट। ओके, तो ये चीज़ें थी रिगार्डिंग नंबर। आगे वाले वीडियो में हम देखने वाले नंबर के मेथड्स। उसमें दो टाइप के मेथड होते हैं, स्टैटिक मेथड, एक इंस्टेंस मेथड। तो दोनों हम देखने वाले हैं आगे वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आपके दोस्तों को ये ज़रूर शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में।